एक्चुअली जब भी देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया है वो हमेशा कबाब में हड्डी का काम किया उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक। अब देखें जब टीम आने लगी थी तो उन्होंने कहा कि जी हम एक न्यूट्रल मुकाम पर ले जाएंगे अपनी टीम को, लेकिन पाकिस्तान में नहीं भेज सकते। जो अवाम है वो डिसहार्ट होती है उस चीज़ से। डिसहर्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है हमें इसको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ख़ास तौर पर उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी आया है तो उनसे उस वक़्त से पाकिस्तान के तल्लुकात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है हमारे पाकिस्तान के बारे में? इंडिया ये खुद करता है, लेकिन इल्ज़ामात हमारे पहले खुद जान के लगाए जाते हैं। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत हम सेफ्टी में रहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट फैसल उमर एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। जैसे कि आपको पता होगा कि FATF का जो आगे नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है उसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने के इंडिया में ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान का। और क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं और उनको पाकिस्तान से क्या मसला है और पाकिस्तान इज़ सेफ़ कंट्री है और लोगों का ओपिनियन इस बारे में क्या क्या वो उनकी फीलिंग जो हैं वो हर्ट हुई हैं और क्या इंडिया ऐसा क्यों करता है और उनको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब में लेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक के साथ चलते हैं, उनके ओपिनियन दिखाते हैं आपको कि वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब। सर आपका नाम? जी शहजाद मेरा नाम है। सर आप क्या करते हैं, आपकी फील्ड कौन सी है? जी मैं एजुकेशन काउंसलर हूँ लोगों को स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए, तो उनके लिए दाखिला वगैरह ऑस्ट्रेलिया कनाडा दाखिला करवा के देते हैं। आप तो फिर वर्ल्ड अफेयर्स और दुनिया के बारे में सारा नॉलेज रखते होंगे। हाँ कह सकते हैं आप कि जी मतलब ज़ाहिर है इस एजुकेशन फील्ड में रिलेटेड लोगों से वास्ता रहता है। तो सर मेरा आपसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि FATF की जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है 3-4 साल से था। अभी आगे नेक्स्ट मीटिंग में जो उन्होंने हमें टारगेट दिए थे उन्होंने अचीव कर लिया। अब हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का चांस है, लेकिन इस पे हमारे पड़ोसी देश इंडिया में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें लिखा जा रहा है #ब्लैक पाकिस्तान। ठीक है, ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं और कौन इन्वॉल्व है और इंडिया को पाकिस्तान से क्या मसला है? हमेशा कशीदा रहे हैं, स्वाय चंद एक औकात ऐसा रहा है कि कुछ नॉर्मल हालात होने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों मुल्कों का हालात। और जब से ख़ास तौर पर उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी आया है तो उनसे उस वक़्त से पाकिस्तान के तल्लुकात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं और उसकी वो कोई मौका नहीं जाने देता कि जहां पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एक कॉर्नर किया जाए। तो उसकी हमेशा कोशिश होती है, चूँकि FATF में भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना। तो और उसके वो नहीं भी है, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जो उनकी रिक्वायरमेंट है मीट की हुई हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग और उसकी वो उसके पीछे लगा है ताकि पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तान को बेसिकली वो हमेशा एज ए कमज़ोर हमसाया देखना चाहता है। देखिए जी, मैं एक चीज़ जानता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है। इंसान अगर आप एक पर्सन की बात करें ना, अगर वो स्ट्रगल करके तरक्की की तरफ आगे एक स्टेप आगे होता है तो जो उसके कंपेटिटर होते हैं, तो जो उसकी ऑपोजिशन जितने भी लोग होते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि भाई इसकी टांग खींच कर इसको ग्राउंड फ्लोर पे लेके आएँ। अगर वो फर्स्ट पे जा रहा है, सेकंड पे जा रहा है, तो उनकी कोशिश यही होती है एक स्टेप इसको हम नीचे लेके आएँ। तो अगर ये इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, अब जैसे FATF ने जिस तरह आपने बताया कि भाई ग्रे लिस्ट निकाल रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ देख के निकाल रहे हैं ना, ठीक है। जिस तरह एक इंसान के अंदर कोई ना कोई वुसअत होती है, ताकत होती है, अपने वो दिमाग के लिहाज से काम करता है, उसी तरह हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, जो FATF ने देख कर हमें ग्रे हर जगह ये ऐसा होता है। और ये चीज़ें हो सकता है अवाम को जो है वो गुमराह करने के लिए इंडिया ऐसा कर रहा हो, उसका एजेंडा कुछ और हो। सो मेनी लोग हैं या इंडियन पॉलिटिक्स है? आई एम क्वाइट डैम श्योर कि इंडियन पॉलिटिक्स ही है। ठीक है। पाकिस्तान सेफेस्ट कंट्री है? जी श्योर, सेफेस्ट कंट्री। पूरी दुनिया यहाँ पे आके आ रही है, क्रिकेट टीम्स आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर कोई आ रहा है। इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम भी रोक ली है क्योंकि वो एशिया कप मुतासिर हो जाएगा, ऐसे पाकिस्तान को एक फ़ायदा होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियली भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। असल में हमारा उनसे मसला है क्या? पब्लिक को क्या लगता है कि हम क्यों एक दूसरे के मसलों में इतनी टांग अड़ाते हैं? देखिए जी, बिगिनिंग से ही इंडिया का और पाकिस्तान का जो है ना वो 36 का आंकड़ा रहा है, ठीक है। तो आप एग्जांपल ले लें, कहीं भी जो पाकिस्तान के फेमस जो टूरिज़म प्लेसेस हैं, टूरिस्ट आते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा, उनको कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होते, वो आते हैं बिल्कुल फ्रीडमली घूमते फिरते हैं और ख़ासकर अंदरून शहर के अंदर वहाँ से जाकर जो रवायती चीज़ें हैं वो बाय करते हैं।
तो ये तो शुरू से इनका आंकड़ा रहा है। उनकी कोशिश यही होती है कि अगर पाकिस्तान उनसे एक स्टेप हल्का सा आगे गया है तो वो खींच के कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जो FATF हो गया, ठीक है, UN हो गया, वो उनका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान का इम्पैक्ट पर पड़े। तो होगा ये कि दोस्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब होंगे, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो है ना वो पोजीशन डाउन हो जाएगी। जी, इंडिया के लिए कोई मैसेज है, इंडियन अवाम के लिए मैसेज इस हरकत पे? मैसेज यही है इंडियंस के लिए, देखें जी, जो बंदा कामयाब हो रहा है या जो कंट्री आगे चल रही है उसके साथ ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर पैसा जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, किसी भी कंट्री का जो पैसा वो इम्पोर्टेंट, रिलेशंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे जी। तो जो है आपस में जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मेरा मैसेज है इंडियंस को कि ताल्लुका स्ट्रॉन्ग करें, टांग ना खींचे। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है हमारे पाकिस्तान के बारे में? इंडिया ये खुद करता है, लेकिन इल्ज़ामात हमारे पहले खुद जान के लगाए जाते हैं। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत हम सेफ्टी में रहते हैं। अच्छा, तो ये जो हैशटैग चलाया जाता है इसके पीछे आपको क्या लगता है? कुछ सियासतदान होते हैं इंडिया की, कुछ सियासत है जो लोगों को भड़काती है और वो फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट हैशटैग यूज़ करना लग जाता है? सियासत गेम खेली जाती है, गेम चलाते हैं हमारे ऊपर, हमेशा से चलाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है? यस। और ये जो टेररिज्म का हम पे लगता है, एक दब्बा लगता है कि पाकिस्तान ये एक टेररिस्ट कंट्री है, तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक है, हर कोई जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है, हर कोई ज़िंदगी गुजार रहा है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सारे एक छत तले रहते हैं। तो ये जो टेस्ट के होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड में भी हुए, आपको अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? इंडिया वाले हमें गेम चलाते हैं हमारे ऊपर। हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसे मुकाम पे होगा, सब कंट्रीज़ के लोग हमारे पाकिस्तान में, यानी कि सब के लिए जो है ना वो आज़ादी है और हर कोई इधर खुला। तो इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन को कि ये ट्रेंड रोक दें? हमारे पाकिस्तान में ना ये जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, इनका वीज़ा ना लगे, ये फिर भी रहते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी चले जाए, उनका वीज़ा ना लगे, उन्हें कड़ी लगा देते हैं, इस तरह कर देते हैं। पता नहीं ये क्यों करते हैं। मतलब दुनिया जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। हाथ धो तो इस दुनिया को एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये दुनिया हमसे रुक जाए? बस यही कह सकते हैं, रहम खाएं, आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, सबका एक जैसे ही, पूरी दुनिया एक जैसी बनी हुई है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब रोटी ही खाते हैं 2 वक्त की, कोई भूखा दुश्मनियों में कोई फ़ायदा नहीं रखा हुआ, दोस्तियों के साथ रहना चाहिए। जैसे पाक चीन की दोस्ती है हमारे साथ पाकिस्तान की, इस तरह दोस्त बनकर रहें, कोई इन लड़ाई झगड़ों का, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन शिया जो भी है, सब एक है, इंसान ही। एक्चुअली जब भी देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया है वो हमेशा कबाब में हड्डी का काम किया उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक। अब देखें, जब टीम आने लगी थी तो उन्होंने कहा कि जी हम एक न्यूट्रल मुकाम पर ले जाएंगे अपनी टीम को, लेकिन पाकिस्तान में नहीं भेज सकते, क्योंकि वो कभी भी नहीं देख सकते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से कभी भी ऊपर जाए, इसलिए वो वर्ल्ड वाइड स्टेज पे भी हर दफ़ा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करता है। मैं समझता हूँ ये 2-3 रीजंस हैं। हमेशा पाकिस्तान के और इंडिया के जो तनाज़ात रहे हैं वो पॉलिटिकल की वजह से रहे हैं, लोगों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, मैं समझता हूँ। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि हम और आपका नेबर एक कंट्री है, तो आपको चाहिए कि हम दोनों मुल्क इस तरह चलें कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के दोनों जो है एशिया में सबसे ऊपर आए। आप मुझे बताएं कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, जब आपको एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में मिलने के लिए होता है, लेकिन कोई ना कोई बीच में आके नेगेटिव चीज़ों को करता है, तो क्या जो आवाम है वो डिसहार्ट होती है उस चीज़ से? डिसहर्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है हमें उसको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए और अपने मुल्क के लिए, भलाई के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे हम FATF से बाहर भी निकल आएँ और हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे एंड पे कोई वर्ल्ड के लिए या इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन 1-2 दिन से इंडिया में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान का, हैशटैग ट्विटर पे, ठीक है, तो क्या इंडिया को पाकिस्तान से मसला है और FATF से निकलने से इंडिया को क्या नुकसान हो जाएगा? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम शुरू से ही वो हमारे दुश्मन रहे हैं, दुश्मन इन सेंस के बरसगीर के 2 टुकड़े हुए और पाकिस्तान और इंडिया बन गया। एक तो वहाँ से चलती आ रही है हमारी राइवलरी उनके साथ, तो बाकी सर इंडिया में ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की बहुत सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी पे डिपेंड है। FATF ग्रे लिस्ट में हम हैं, हम बहुत सारी एक्सपोर्ट्स पे हमारे पर पाबंदी है,
हम उससे क्या करते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बना कर सकते दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उससे हमारा बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होता, और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है अगर हम अपनी इंपोर्ट्स देखें तो। अगर वो हो जाता है FATF से हम बाहर निकल आते हैं ग्रेड से, तो हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स, जैसे चावल पे भी पाबंदी है, हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी हम बेचते हैं, फिर इंडिया उसको अपने टैग लगा के बेचता है, उससे उनकी एक्सपोर्ट से भी थोड़ा बहुत वो मुतासिर होंगी। अब वो हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान को वो एक डेवलप्ड कंट्री नहीं देखना चाहते, तो जी बिल्कुल। और बाकी सर ये बात है कि किसी के ट्रेंड चलाने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि FATF की अपनी पूरी टीम है, वो अपना फोकस करेंगी, जब डिमांड्स पूरी हैं तो वो पाकिस्तान को FATF से भी बाहर निकाल देंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या कॉमन लोग इन्वॉल्व है? सर देखिए, जहाँ पे भी होता है ब्लैक शिप्स हर जगह होती हैं, यहाँ पे कॉमन लोग ने वो भी हमारी तरह हैं, हमारे भी कॉमन लोग जो लोग हैं उन्हें बहुत चीज़ों का कम पता होता है। अभी भी आप एक सर्वे करें, किसी से भी पूछ लें वो इंडिया कैसा है, आपको कोई नहीं बताएगा कि वो वर्ल्ड 5th मोस्ट जो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको ये कोई नहीं बताएगा। इंडिया की बात है कि बहुत सारे लोगों का यही ओपिनियन होगा कि बस इंडिया तो दुश्मन है। इसी तरह वहाँ पे भी है, एक हाइप क्रिएट की जाती है इंडियन मीडिया की तरफ से कि जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्द लोग हैं, ऐसे हैं तो वैसे हैं, उसी को हर आम बंदा देखता है और उसी लेता है, फॉलो करना शुरू कर देता है। आम लोग तो इसमें शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पे उनका मीडिया, और मीडिया की बैक एंड पे आपको उनकी पॉलिटिक्स भी मिलेगी। इस सारे एंड पे आप अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, इंडियन अवाम के लिए और इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए? सर अब पैगाम उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो यही है कि हाँ बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ग्लोबल विलेज बन गया दुनिया, पुराने दौर गए, अब जब भी लड़ाइयाँ होंगी वो टैंकों से नहीं होनी। अब इकॉनमी जो स्ट्रॉन्ग है वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने टैंक भी ख़रीदने हैं, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमने टैंक ख़रीदने हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर दोनों तरफा तजारत करें तो बहुत सारी चीज़ों में उन्हें भी मदद मिलेगी और हमें भी मदद मिलेगी। वो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उनके साथ दोस्ताना माहौल को बढ़ाएं और इन सारी जो इसको गहमा गहमी है इसको ज़रा कम करें। जैसा कि आपने देखा कि इतनी खूबसूरत बात भाई ने एक्सप्लेन की है और सारी A to Z सारे मामलात दिखाए हैं कि असल में ये वजह क्या थी, क्यों हम एक दूसरे पे हैं। कुछ उन्होंने बताया कि जो है उन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, बस उन्होंने मीडिया से सुना, पॉलिटिशियन सुना कि पाकिस्तान जी टेररिस्ट है, तो वो एक ट्विटर पे शुरू हो गए। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तानी लोग जो है वो ये भी चाहते हैं साथ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हों और मामला ठीक भी हों। दुनिया जो है वो बहुत आगे जा रही है, जैसे कि ये भाई आगे चले गए हैं, तो इनको चाहिए कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और वो साथ ये भी कह रहे थे कि किसी के ट्रेंड चलाने से कुछ नहीं होता। आज की वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी लोगों का रिव्यू, उनका रिएक्शन, उनकी ओपिनियन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, साथ आपने अपनी ओपिनियन बतानी है कमेंट सेक्शन में भी, आप क्या सोचते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।